नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सरकारी मूल्य पर धान बिक्री करने के बावजूद 2 महीने तक पैसा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। सरकारी दिशा निर्देश अनुसार किसानों ने पिछले साल 20 दिसंबर के बाद से अपने धानों की बिक्री सरकार को की थी। किसी ने 18 क्विंटल तो किसी ने 20 क्विंटल धान सरकार को बिक्री किया था। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था 7 दिनों के भीतर उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, लेकिन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद अभी भी पैसे अकाउंट में डाले नहीं गए हैं। इसको लेकर कई बार संबंधित विभाग की चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है। यही कारण है कि नाराज होकर किसानों ने राज्य के आपूर्ति निगम लिमिटेड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा है कि पैसे नहीं मिले से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधिकारी मनोज दत्त ने बताया कि विभिन्न बैंकों का विलय होने से उनका IFSC कोड बदल गया है, जिसके कारण किसानों को पैसे मिलने में दिक्कत हुई है। उन्होंने कहा कि 60 किसानों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन जल्द ही चुनाव के बाद उनके पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ওই ধান বিক্রি করে আমার কিবা থেকেই আর কি লোকগুলান ধান দিছে, লোকগুলান আছে আমাকেই ধরছে। মোটামুটি বেশিরভাগ তো টাকা ঢুকে গেছে আলাদা অ্যাকাউন্টে, আমাদের BGB গোরগামী ব্যাংকের টাকা, মানে অ্যাকাউন্ট, ওখান থেকে টাকা ঢুকেনি। মোটামুটি 7-8 আছে। আর একটা লোকের পিছনে তো মানে 12 কুইন্টাল ধানের কথা স্লিপ আর কি দিয়েছিল, আমার অ্যাকাউন্টেই বা আদার্স লোকের অ্যাকাউন্টে আর কি লোকগুলো দিয়ে দিয়েছে। আমার মোটামুটি 30 কুইন্টাল ধান দিয়েছি, 56,454 টাকা ধান দাম লাগছে। আমার দাদাও দিছে, টাকা পেয়নি। মোটামুটি 56,000 কত টাকা। আমাদের গ্রামের মোটামুটি 10 জন আজকে বলছে ওরা তো মানে দিতেই পারছি না গ্যারেন্টি, কোনো টাকা আজকে ঢুকবে না 2 মাস পরে ঢুকবে বা 1 বছর পরে ঢুকবে, ওটাও কোথাও বলছে না। এখানে ধানের টাকা খালি ঘুরাচ্ছে। ধান দিয়েছি 30/12 তারিখে 2020-তে। আমি ধান দিয়েছিলাম 18 কুইন্টাল, টাকা পেয়েনি। খালি 3 বার ঘুরালো এবার দিয়ে। এখনও আজকে আসলাম, আরও 1 মাস টাইম চাচ্ছে। টাকা বলতেছে এরা এখন এদের হাতে বলে ক্ষমতা নাই, আরও টাইম মানে এরা নিচ্ছে। নিয়ম কী আছে, মানে ব্যাংকে তখন টাকা ঢুকাচ্ছিল, টাকা ঢুকেনি, তখন ব্যাগ চলে গেছে টাকা। তো সেই টাকাটা আবার যে মারবে, তো সেই টাকাটা আবার যে টাকাটা মারবে, তো এদের বলে ক্ষমতা নাই। এখন টাইম লাগবে 1 মাস, মানে সব কাজ কমপ্লিট হবে, তারপরে এরা টাকাটা মারবে। আমি 18 কুইন্টাল ধানের টাকা পাবো, 31,600 টাকা। पुराने विवाद में युवक की हत्या। सिलीगुड़ी नगर निगम के 36 नंबर वार्ड के मध्य शांति नगर इलाके में बृहस्पतिवार सुबह एक युवक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त शंकर दास के रूप में की गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप समझ गया। खबर मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत आसीगर आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच के बाद परिवार विवाद के कारण घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद युवक को तत्काल सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुरेश रॉय नामक एक व्यक्ति को इस मसले में हिरासत में लिया गया है। हो रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कर रहे हैं, तो एकदम इनिशियल स्टेज में है। जैसे जैसे होगा देख लेंगे, बता देंगे। अरेस्ट यहीं से जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसके पास। ব্যাপারটা হচ্ছে সকালবেলা আমার কাছে ফোন যায় যে
23 নম্বর ওয়ার্ডে একটা মারামারি হচ্ছে, যেটা আমাদের ওয়ার্ডের ছেলের সাথে। তো আমি সাথে সাথে চলে আসি এবং আস্তে আস্তে দেখি যে এখানে রক্ত পড়ে আছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে শঙ্কর কর্মকার নামে একটা ছেলেকে আনুমানিক 30 বছর বয়স, তাকে কোপানো হয়েছে। আমি সাথে সাথে চলে আসি, চলে আসার সাথে সাথে শুনতে পারি ছেলেটা এখান দিয়ে পালিয়ে গেছে। এখানে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল, যেহেতু তার হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল সেহেতু কেউ আর তার সামনে এগোতে সাহস পায়নি। এলাকার মানুষকে বলেছি এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রাখুন, পুলিশকে বলেছি যে পুলিশ যেন ইমিডিয়েট তাকে অ্যারেস্ট করে, এবং পুলিশ কথা দিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে অ্যারেস্ট করবে এবং এই জায়গাটায় টহলদারিটা আর একটু বাড়িয়ে দেবে। আমি আসার পরে 36 নম্বর ওয়ার্ডে এমন কোনো ইনসিডেন্ট আজ অবধি হয়নি, হঠাৎ করে আজকে হয়ে গেছে। আগামী দিনে চেষ্টা করব এই জায়গাটা যেন মানে আরও সুন্দরভাবে থাকে, যাতে পুলিশ টহলদারিটা বাড়ে এবং অসামাজিক কাজকর্ম যদি কিছু হয়ে থাকে সেগুলো যেন বন্ধ করা যায়। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी जोरदार तरीके से कर रहा है प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुंकार भरेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य में जोर शोर से तैयारियां भाजपा के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी की ओर से भी विभिन्न इलाकों में लोगों को ब्रिगेड समावेश में शामिल करने के लिए निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। रायगंज शहर के मोहन बाटी सहित विभिन्न इलाकों में भाजपा के नेताओं ने दुकानदारों, व्यवसाय और आम लोगों को निमंत्रण पत्र दिया और इस समावेश में शामिल होने को कहा। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर जमकर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि देश में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं और नोटबंदी के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे लोगों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी और राज्य के निवासी इस समावेश में शामिल नहीं होंगे। ব্যাংকগুলো মার্জার এখন বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে আপনার আইটিএস কোড ব্যবহার করে যাচ্ছে। সেটা আমার টাকা পাঠানো হচ্ছে আমাদের ইয়ে থেকে, কিন্তু সেটা ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ফেলিওর হওয়ার ফলে টাকা ঢুকছে না, ব্যাক করে আসছে। সেটা হচ্ছে আপনার আইএফএস কোডের জন্য। এবার আইএফএস কোডটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে আমাদের আবার পুনরায় সেটাকে পাঠাতে হবে। অ্যাবাউট 60 অ্যামাউন্ট সেটা দেখতে হবে, একটু দেখে বলতে হবে, কারণ কোয়ান্টিটি হিসাবে এটা হয়তো কোয়ান্টিটি এটা আপনার পার কিলো 1880 টাকা। না, এরকম কোনো আসার কোনো ব্যাপার নেই, কেন ইলেকশন মধ্যে চলছে। ফার্মার্স পেমেন্ট তো হবে, এটা তো ধান দিয়েছে, প্র্যাকটিক্যালি দিয়েছে এরা ধান। सुवेंदु अधिकारी ने फिर बोला मुख्यमंत्री पर हमला, कहा मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, ममता बनर्जी को हराना मेरी जिम्मेदारी। टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यदि उन्हें नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता तो भी ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारेंगी, क्योंकि नंदीग्राम अधिकारियों का गढ़ है। अपनी दिल्ली यात्रा से पहले शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से कहा कि चाहे पार्टी मुझे नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाए या ना बनाए, लेकिन ममता को नंदीग्राम में हरा कर रहूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने से पहले शुवेंदु अधिकारी टीएमसी की टिकट पर नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ते थे। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages,
VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज बंगाल असम के टिकटों को लेकर होगा ऐलान। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में बंगाल की 60 से 51 सीटों पर होगा फैसला। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और BL संतोष समेत पार्टी के दूसरे नेता शामिल होंगे। बैठक में नेताओं का बंगाल पर फोकस रहेगा।
क्योंकि वहां 9 मार्च से पहले फेज के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा और 27 मार्च को वोटिंग होगी। ऐसे में पार्टी के नेता 2 से 3 फेज की सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला कर देंगे। देर शाम तक 60 से 91 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी होने के आसार है। भाजपा की बैठक में असम में पहले फेज में होने वाले चुनाव को लेकर भी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। असम की 126 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहले फेज की 47 सीटों के लिए मतदान होगा। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 39 सीटों पर और 6 अप्रैल को तीसरे चरण की 40 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों से 72 घंटे में पीएम की फोटो वाले होर्डिंग हटाने को कहा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो पर टीएमसी ने जताया है ऐतराज। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो वाले होर्डिंग्स को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने ऐसे सभी होर्डिंग्स को 72 घंटे के अंदर हटाने को कहा है। अभी पेट्रोल पंपों पर सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों में मोदी की फोटो लगी हुई है। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके साथ ही इन सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। इधर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो पर ऐतराज जताया है। टीएमसी समेत विपक्ष ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का प्रचार करार दिया है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ बरामा ने बुधवार को कहा, चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो लगाना ठीक नहीं है। हमारी पार्टी चुनाव आयोग के सामने इस मुद्दे को उठाएगी। बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने कहा, 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी पार्टी। 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र पर भाजपा कर रही है काम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का जोश बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा कि भाजपा 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र चल रही है। इस चुनाव में हमारी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। पश्चिम बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने कहा, विधानसभा चुनाव में हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमने आज से नहीं 5 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। हम चरणवार आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी ने लोकसभा चुनाव में परिणाम देख लिया है। हम 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ताजमहल में बम की सूचना से हरकंप, आनन फानन में खाली कराया गया परिसर। ताजमहल में बम की सूचना से गुरुवार को पुलिस प्रशासन में भी हरकंप मच गया। 112 नंबर पर किसी ने फोन करके ये सूचना दी कि ताजमहल में बम लगा दिया गया है। सूचना के तुरंत बाद आनन फानन में चेकिंग शुरू कराई गई। कॉल आया और पुलिस यह भूल गई कि ताजमहल में CISF की सुरक्षा है। बिना चेकिंग कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बावजूद पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया। गुरुवार सुबह 7:30 बजे BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बिना किसी को बताए पूरे ताजमहल को चेक कर लिया था। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद अधिकारियों को जब पता चला कि उन्होंने दोबारा खाली कराकर सर्च अभियान शुरू किया। CISF और पुलिस दोनों के जवान चेकिंग में जुट गए। उधर जिस नंबर से फोन आया था, पहले उसकी लोकेशन अलीगढ़ आ रही थी और बाद में उसकी लोकेशन फिरोजाबाद आ रही थी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।